केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल का ये ताजा बयान आ रहा है। उनका ये कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, रस्म अदायगी है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल का ये कहना है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया है। लेकिन देश को क्या सिर्फ ऐसे बयानों की ही जरूरत है? क्या इससे आगे जाकर के ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं है? कई बार सरकारी नुमाइंदों से जब सवाल किया जाता है तो उनका ये कहना होता है कि हम हर एक गली मोहल्ले में, हर एक नुक्कड़ पर पुलिस तो तैनात नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि तो फिर सरकार किस लिए? दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं, मुंबई में महिलाएं सुरक्षित नहीं, तो फिर बाकी देश की सुरक्षा किसके हवाले, या फिर बाकी देश की सुरक्षा को लेकर के क्या कहा जाए? इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर लाइव मौजूद हैं। राकेश, केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने यह तो कह दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तरीके के बयान 16 दिसंबर की वारदात के वक्त भी आए थे, उससे पहले भी आते रहे हैं। तमाम जितने भी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयान आते रहते हैं। लेकिन सिर्फ बयान से रस्म अदायगी होगी या फिर कुछ ठोस भी किया जाएगा? देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल का बयान साफ तौर पर कहना है कि कानून को कारगर होना चाहिए और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और महिलाएं को किस तरह से सुरक्षा दी जाए इसकी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है राशिद कि कानून हमारे देश में है, लेकिन जो कार्रवाई की बात होती है तो उसमें कार्रवाई जिस तेजी से दिखनी चाहिए उस तेजी से नहीं दिखती है। जरूर कानून मंत्री की बात करें, सिब्बल ने जरूर बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कठोर कानून है और कानून को कारगर बनाया जाना चाहिए। लेकिन बनाएगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये, कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक के बाद एक अस्मत जार होने के इतने मामले सामने आते हैं। अब ऐसे शब्दों का कितना भरोसा किया जाए कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा? देखिए, साफ तौर पर कानून मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन जो कानून भी, कई कानून भी है राष्ट्रीय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन जिस तरह तेजी से इस कानून पर अमल किया जाना चाहिए, कहीं न कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी साफ तौर पर जो कानून लागू करने वाले लोग हैं उनमें कमी दिखती है। और जिस तेजी के साथ, खासकर मुंबई की घटना की बात करें, जिस तरह से बलात्कार की घटना हुई है और उसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ये कई दलों की मांग है। दलों की मांग जरूर है, लेकिन इसे लेकर के प्रतिबद्ध कितने नजर आते हैं, इसे लेकर के कमिटमेंट कितनी होती है, विल पावर कितनी होती है, इच्छा शक्ति कितनी होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए।